नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अमीन के कोर्स का ये 15वां दिन है। ठीक, 15वें दिन का वीडियो है। इसके पहले हमने 14 वीडियो अपलोड किए हैं। उन 14 वीडियो को आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से आप देख सकते हैं। तो आज जो 15वां दिन का वीडियो है, तो आज हम लोग देखेंगे आयत का बंटवारा, यानी आयताकार खेत का बंटवारा। 14वें वीडियो में, यानी कि कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्गाकार खेत का बंटवारा। आयताकार खेत का बंटवारा यानी जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, वही तो होता है आयत। ये या फिर ऐसे भी हो सकता है, जो लंबाई कम है उसी को चौड़ाई माना जाता है। जैसे यहाँ पर ये कम है तो ये क्या है, चौड़ाई है। इसमें ये वाली कम है तो ये चौड़ाई है। यानी जो भुजा छोटी होगी उसे हम चौड़ाई बोलेंगे, जो भुजा लंबी होगी उसे हम लंबाई बोलेंगे। और इसमें दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे, यानी एक कोने से दूसरा कोना दोनों में बराबर होगा। वर्ग में भी बराबर था, इसमें भी बराबर होगा, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी, यहाँ पर केवल आमने सामने की भुजा बराबर है। यानी अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगी, ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगी। आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। अब चलिए मान लीजिए यही है, इसकी लंबाई है 120 मीटर और इसकी चौड़ाई है 80 मीटर। इस आयताकार खेत को हमें 3 भागों में बांटना है। ठीक, अब इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो ऐसे ऐसे बांट सकते हैं, यानी जो 120 मीटर की भुजा है उसके हम 3 भाग कर दें तो ये आएगा 40 40 40 40 और 40। इसे नापने की आवश्यकता ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक 80 रहेगा ही, क्योंकि ये वाली भुजा 80 है तो ये सभी 80 ही रहेंगी। एक तरीका तो ये है, यानी कि 120 के हमें 3 भाग कर देना है। 120 में जब 3 भाग करेंगे तो आएगा 40। वेरी सिंपल। दूसरा तरीका है कि हम 120 की मतलब 120 वाली भुजा को न बांटें, बल्कि 80 वाले को हम बांटें। तो 80 के 3 भाग कर दीजिए। तो 80 के जब 3 भाग करेंगे तो जो भी आएगा, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, तो कुल मिलाकर 2 तरीके से बंटवारा यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पर आयत में क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है कि 120 गुणित 80 कितना हुआ फिर बांटें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, न वर्ग में न ही आयत में। एकदम परफेक्ट आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक सवाल हल कर लेते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है, समय देना है जब टेढ़े मेढ़े खेत आएंगे उनके बंटवारे में। ये तो वेरी सिंपल, बहुत सरल है। तो एक सवाल हल करते हैं, उससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी। सवाल है, एक आयताकार खेत का रकबा 0.8100 हेक्टेयर है। यदि इसकी चौड़ाई 60 मीटर है तो लंबाई क्या होगी? लंबाई बताओ। और लंबाई के सापेक्ष 3 भागों में बांटो। ये प्रश्न एक आदेश है आपको कि एक आयताकार खेत का रकबा 0.8100 हेक्टेयर है। इसका अब पहले निकालो कि कितना क्षेत्रफल हुआ वर्ग मीटर में, फिर उसके बाद इस खेत की लंबाई आप पता करो, क्योंकि चौड़ाई दिया गया है 60 मीटर।
तो इसके जो रकबा है, रकबा से रकबा के हिसाब से फिर लंबाई निकल आएगी क्योंकि चौड़ाई दी गई है। उसके बाद आपको लंबाई के सापेक्ष इसका बंटवारा करना है। तो कैसे हल होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे खेत का रकबा, खेत का रकबा यानी कि क्षेत्रफल। अब देखो रकबा तो दिया है, हेक्टेयर में है, हमें इसे वर्ग मीटर में बदलना है, तो इसके लिए 10,000 का गुणा होगा, तो आएगा 8100 वर्ग मीटर, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर, तो जितना हेक्टेयर 10,000 का गुणा हुआ 8100 वर्ग मीटर इसका रकबा आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? खेत की लंबाई। खेत की लंबाई कितनी होगी? तो चूंकि खेत आयताकार है तो आयत की लंबाई निकालने का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ये आयत के लंबाई निकालने का फार्मूला है। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसी तरह से जब लंबाई निकालनी हो तो चौड़ाई में क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग करेंगे, और चौड़ाई निकालनी हो तो क्षेत्रफल में लंबाई का भाग करेंगे। वेरी सिंपल। अब क्षेत्रफल है इसका 8100, भाग करना है 60 का, क्योंकि इसकी चौड़ाई है 60 मीटर। तो क्या आएगा? 6 × 6 = 18, 6 × 5 = 30, 135 मीटर। 6 × 6 2 8 21, 6 × 18 2 20, 3 21 30, 6 × 5 = 30, सही है। 135 मीटर लंबाई आई। यानी ये खेत कैसा है? इस तरह का है। ये है 135 मीटर और ये है 60 मीटर, ऐसा। अब इस खेत को हमें 3 भागों में बांटना है, और कैसे बांटना है? लंबाई के सापेक्ष। लंबाई के सापेक्ष का मतलब कि जब हम बंटवारा करेंगे तो इस जो लंबाई है 135 मीटर, इसके समानांतर रेखाएं होनी चाहिए, यानी ऐसे। लंबाई के सापेक्ष का मतलब होता है कि लंबाई वाली भुजा को पकड़ कर बंटवारा करना है। यानी 135 मीटर ये है तो ये भी 135, ये भी 135। अगर कहता चौड़ाई के सापेक्ष तब ऐसे ऐसे बढ़ता। ठीक। अब जाहिर सी बात है कि 135 तो ये भी रहेगा, 135 ये भी रहेगा, 135 ये भी, ये चारों भुजाएं 135 ही होंगी। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, कोई समस्या नहीं है। बस ये हम पता कर लें कि कितना होगा। तो जब 60 मीटर है ही, 3 भाग करना है तो 20 आएगा, यानी ये 20, ये 20, ये 20। इसी तरह से यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। हो गया बंटवारा। कितना सरल है। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल निकालना और बंटवारा करना बहुत आसान है, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं देंगे। अब चूंकि कंप्लीट करना है इसलिए कुछ छोड़ना भी नहीं है। बस आज यहीं पे रोकते हैं। अब कल से मतलब अगले दिन से जो 16वें दिन का वीडियो होगा वहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से अब त्रिभुजाकार खेत आएगा, समचतुर्भुज खेत आएगा, और जिसके चारों किनारे अलग अलग हों, चारों भुजाएं अलग अलग हों, हो सकता है 5 भुजा हो, तो वो बंटवारा करना बहुत कठिन होता है। तो वहाँ आप ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक। तो बस आज यहीं पे विराम देते हैं, और आप लोग जान ही गए हैं शेड्यूल अमीन के कोर्स का न्यू देहाती ज्ञान पे मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार दोपहर 12 बजे वीडियो पब्लिश होगा, यानी कि सप्ताह में 3 दिन। तो आप याद रखिएगा, सप्ताह में 3 दिन वीडियो पब्लिश होगा, और अपने मित्र यार को बता दीजिए, अच्छे से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ें और वो भी अमीन के कोर्स का ज्ञान प्राप्त कर सकें।